भाई एक बात वीडियो शुरू करने से पहले ही सब लोग अच्छे से समझ लो, इस वीडियो में दिखाई गई किसी भी चीज को किसी भी तरीके से बिल्कुल भी ट्राई करने की कोशिश तक किसी को नहीं करनी है। इतनी बड़ी लाइन मैंने ऐसे ही नहीं बोली है। आज हम जो चीज करने वाले हैं वो वास्तव में इतनी ज्यादा डेंजरस है कि अगर उसको ध्यान से ना किया जाए तो भाई वो बहुत ज्यादा कुछ बिगाड़ सकती है। तो गाइस, जो साइंस की दुनिया होती है वो बहुत ज्यादा मजेदार होती है और साइंस की दुनिया जो होती है कभी कभी बहुत खतरनाक भी हो सकती है। साइंस में कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं जो कि इतना ज्यादा डेंजरस हो सकती हैं जो हमने सोची तक नहीं होती। और ऐसी ही एक चीज है पिराना सॉल्यूशन। पिराना सॉल्यूशंस कुछ बेसिक केमिकल से बनता है, लेकिन जो चीज बनती है वो इतनी खतरनाक है कि वो अपने कांटेक्ट में आने वाले किसी भी चीज को एकदम जड़ से बिल्कुल खत्म कर सकती है और खत्म कर देती है। तो आज हम उसी पिराना सॉल्यूशन से लड़ाने वाले हैं बहुत सारी चीजों को एकदम सेफ्टी के साथ में। और यहां पर है गाइस हमारे पास में एक पिज्जा। यार अगर एक पिज्जा को पिराना सॉल्यूशन में डाल दिया जाए तो क्या होगा? तो गाइस आज हम इस पिज्जा को डालने वाले हैं पिराना सॉल्यूशन में, जो अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर केमिकल होता है, जो सब कुछ खत्म कर देता है, इवन प्लास्टिक तक को नहीं छोड़ता है। उसके अंदर पिज्जा जाएगा और भी बहुत सारी चीजें जाएंगी। मजा बहुत आने वाला है, सीखने बहुत कुछ वाले हैं। प्लीज कोई भी ट्राई मत करना। बस सब लोग जो करना भाई वो आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो और वीडियो के लिए लाइक का बटन दबा दो। बस बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दो, सारा डेंजर वाला। दोस्तों आज पता है 3 दिन के बाद में मौसम साफ हुआ है, बारिश आ रही थी लगातार और अब भी देखो यार क्या जबरदस्त माहौल है भाई। मजा ये है यार मतलब जिंदगी जीने में मजा आ रहा है। आज इतना अच्छा मौसम है, ठंडी हवा है। यहाँ पर सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है भाई, क्योंकि केमिकल्स इतने डेंजरस है। अभी आपको वो भी दिखाएंगे कि क्या क्या चीजें यूज करेंगे। दोस्तों पिराना सॉल्यूशन बनाने के लिए 2 केमिकल्स की जरूरत पड़ती है। एक है यहाँ पर जो कि है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, बहुत भारी होता है, इतनी सी पीपी लेकिन वेट बहुत ज्यादा है। और दूसरा है यहाँ पर हाइड्रोजन परऑक्साइड जो कि है फिलहाल 58%, लेकिन ये हमको चाहिए 38%। तो सबसे पहले 50 को बनाते हैं 38% जादू से। गाइस जादू से नहीं, सिंपली इसके अंदर पानी मिलाना पड़ता है और उससे ये जो है 30% बन जाएगी। और भाई अगर आपको ये पानी लग रहा है ना तो बहुत गलत लग रहा है। ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है बहुत हाई पावर की, तो इसको भी बहुत ध्यान से डील करना पड़ता है। अभी तो मैं इस प्लास्टिक की बोतल का यूज कर पा रहा हूँ, लेकिन पिराना सॉल्यूशन जो है जब वो बन जाएगा तो ये भी यूज नहीं कर सकते भाई, क्योंकि वो प्लास्टिक को भी खा जाता है। दोस्तों हमें तो एक्सपेरिमेंट करने में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है और आपको देखने में आने वाला है, और साथ ही साथ में हम बहुत कुछ इससे सीखने भी वाले हैं। और भाई सबसे अच्छी बात यह है कि हमें हमारे काम में कभी कोई डिग्री दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब्स के लिए डिग्रीज की जरूरत पड़ती है। इसी चक्कर में बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं। अब भाई सालों इंजीनियरिंग करने के बाद में भी पढ़ाई का हाल ये है कि उन लोगों को ना तो अच्छी जॉब मिल पाती है, जॉब भी मिलती है तो अच्छी ग्रोथ नहीं मिल पाती। इन सब प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है स्केलर की मदद से। Scalar.com एक ट्रांसफॉर्मेटिव टेक एकेडमी है जहां पर लर्नर्स को टॉप टेक कंपनीज में काम किए हुए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स पढ़ाते हैं, जिनका फोकस आपको एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर बनाना है, ताकि हम वर्ल्ड को अच्छे सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल और डेटा साइंटिस्ट दे सकें। यहां पर पर्सनलाइज्ड 1-on-1 डाउट क्लियरिंग सेशंस भी मिलते हैं और स्केलर आपको इंटरव्यूज क्रिएट करने के लिए जरूरी स्किल्स भी सिखाता है। स्केलर का दावा है कि Amazon जैसी कंपनीज में भी स्केलर के थ्रू IIT से भी ज्यादा कैंडिडेट्स प्लेस्ड हुए हैं। एक इंडिपेंडेंट असाइनमेंट के अकॉर्डिंग स्केलर के लर्नर्स को 2.3 टाइम्स की ज्यादा सैलरी हाइक्स मिलती है। तो गाइस अगर आप भी इंटरेस्टेड है सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है Scalar.com का, फटाफट से चेकआउट कर लीजिए। फ्री क्लास लेके देखिए यार, आपको अंतर जो है वो समझ में आ जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि हमारे पास में क्या क्या चीज है। यहाँ पर है कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड जो कि एक्सट्रीमली डेंजरस है, बहुत ही ज्यादा पावरफुल एसिड है। और यहाँ पर है 30% हाइड्रोजन परऑक्साइड, और इन दोनों को मिलाना पड़ेगा। इन दोनों को मिलाने से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, यानी कि गर्मी निकलती है। बहुत ध्यान से जो है इनको मिलाना पड़ेगा धीरे धीरे। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो सारी हाइड्रोजन परऑक्साइड को एसिड में डाल दिया और यहाँ पर ये जो है बॉईल करने लग गया है। ये बॉईल इसलिए कर रहा है कि इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज्यादा हो चुका है। और गाइस ये जो चीज है
अभी ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, ये चीज द अल्टीमेट डिस्ट्रॉयर केमिकल है जो सब कुछ खत्म कर सकती है। तो यहां पर 3 चीजों के साथ में शुरुआत करेंगे। बिस्किट से हमारे पास में चिप्स हैं, कोई भी ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि पेड़ पर उगती है या किसी जानवर का कोई पार्ट है। तो यहां पर गाइज मैंने चिप्स का पैकेट आपके सामने खोला, एकदम नॉर्मल पैकेट है और आप लोग देखना क्या होता है। मैंने 2 चिप्स के टुकड़े लिए, यहां पर इसके अंदर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये मैंने डाला और गाइस यहां पर, अरे ताली मत बजाओ, खुद को बचाओ। गाइस देखा आपने, यहां पर इस बीकर के अंदर ज्यादा ही जो है थोड़ा सा केमिकल था, इस वजह से वो बाहर ही निकल गया और इसीलिए हमने पहले ही खराब टेबल का यूज किया था जो पहले एसिड से डैमेज हो रखी थी। मुझे पता था ये खराब करेगा। देखना, डालूंगा चिप्स और यहां पर गाइस डालते ही पहले करता है काला, काला करके जैसे ही डालते हैं भाई सब कुछ खा जाता है, एकदम खत्म कर डालता है। तो जो चिप्स थी अभी वो कहां गई भाई, वो गई। उसका कुछ नहीं बचा। तो गाइस एक बार फिर से यहां पर जो पिराना सॉल्यूशन है वो तैयार हो चुका है और इस बार हम इसमें डालने वाले हैं गाइस बिस्किट और देखते हैं कि बिस्किट डाल करके क्या होता है। ठीक है भाई, बिस्किट इन पिराना सॉल्यूशन इन 3, 2, 1 गो। और भाई साहब जैसे ही डालें इसमें, जैसे ही डालें देखो क्या हाल हो गया भाई। ओबे यार भाई ये जो चीज है ये किसी भी चीज को खा करके देखो, देखो कैसे कर रहा है भाई ये, देखो वाओ। तो भाई साहब आप लोग देख सकते हो कि ये जो है किस तरीके से ऑर्गेनिक चीज को अपने अंदर डिसॉल्व करता है। इसके अंदर जितनी ऑर्गेनिक चीज थी वो इसमें डिसॉल्व हो चुकी है, जो डिसॉल्व हो सकती थी अभी भी घुल रहा है। नीचे से देखो एक बार, नीचे से यहाँ साइड से दिखाओ, देखो भाई जो बिस्किट है वो घुल घुल के वो इसमें घुलते जा रहा है भाई, घुलते जा रहा है, क्या बात है। और गाइस जैसे इसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड में वो डाल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि इसने फिर से बिस्किट को खाना स्टार्ट कर दिया है। तो भाई साहब यहाँ पर देखो, देखो बिस्किट का थोड़ा सा एक छोटा सा टुकड़ा बचा हुआ है, ये देखो बस इसके 3-4 इतने पीसेस बचे हुए हैं और पूरा का पूरा जो बिस्किट है वो खत्म हो गया। सॉल्यूशन में जाने के बाद में बिस्किट जो है वो ब्राउन कलर का था, डार्क हो गया, काला हो गया, खत्म हो गया, गया। अब ये जो है वापस से अपने नेचुरल कलर में आ गया भाई, इतनी खतरनाक चीज है ये। चलो अब इसके अंदर कुछ फ्रूट्स वगैरह डाल के देखते हैं। इसके अंदर गाइस अब मैं डाल रहा हूं एक जामुन, ये गई जामुन, अभी तो दिख रही है जामुन। ओ जामुन के साथ ये जो कितना तेज रिएक्शन कर रहा है। और गाइस यहां पर जामुन की गुठली गुठली बची है और अब जाकर जो गुठली है वो भी खत्म होने वाली है। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, क्या बात है भाई, इतना जल्दी चीज को डिसॉल्व करता है। इसके अंदर अगर मेरी उंगली हो तो भी उसका ये यही हाल करेगा, आप समझ लो ये बात। इसीलिए जो केमिकल है बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। इसके अंदर डालते हैं गाइस एक भिंडी और देखते हैं भिंडी का क्या हाल होता है। ये गई भिंडी, तुरंत से जो है जलने लग जाती है भाई, क्या हाल कर रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे तेल में तल रहे हो ना। ओ ओए 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 ओए, दूर रहना, इसका छींटा ना आ जाए भाई। और यहाँ पर जो भिंडी है उसका भी नामो निशान खत्म। और अभी ये जो सॉल्यूशन है इसका कलर वापस से देखो पानी जैसा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, क्योंकि गाइस ये जो चीज़ है ये ऑर्गेनिक चीज़ को पानी और गैसेस दोनों में बदलती है। गैसेस जो होती है वो उड़ जाती हैं, पानी जो होता है वो इसी के अंदर रह जाता है। तो हमारी जो भिंडी थी या फिर हमारी जो मिर्ची थी या फिर वो जो हमारी जामुन थी वो आधी तो जा चुकी है हवा में उड़ करके, और आधी जो है उसका जो पानी था वो इसके अंदर ही रह चुका है, लेकिन उसका कलर तक भी इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। अब इसकी जो स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी कम हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर फिर भी मैं इसके अंदर एक आलू बुखारा डालने वाला हूँ। ये गया गाइस। और मुझे पता है कि अगर मैं इसमें थोड़ी सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डालूंगा तो इसका जो कलर है वो अभी तो ब्लैक हो गया है केमिकल के जलने की वजह से, लेकिन अभी जो है ये वापस से साफ हो जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो वापस से ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हमने इसके अंदर इतनी सब्जियां डाली, उनका कोई नामो निशान कहीं भी नहीं बचा है, सब कुछ इसमें तो घुल चुकी है या उड़ चुकी है। तो गाइज अब हम इसके अंदर डालने वाले हैं ऐसी चीज जो कि शरीर के लिए भाई साहब अच्छी नहीं होती। यहाँ पर है गाइज 2 सिगरेट्स और यहाँ पर मैं इनको डालता हूँ पिराना सॉल्यूशन में, देखते हैं क्या होता है। और गाइज भाई साहब यहाँ पर जो सिगरेट है वो एक झटके में खत्म गई।
देखो ओ तेरी भाई साहब, ये है एक पेठा, इसको डालते हैं इसके अंदर और भाई ओ यार आप ये देखो कि ये कितना जल्दी काम करता है। इस बार पिराना सॉल्यूशन में जाएगी मैगी। इन 3, 2, 1 गो। वो मैगी जो है गायब। तो गाइस इस बार है उस चीज की बारी जिसके लिए आप सब वेट कर रहे थे। ये जो पिज्जा है ये जाने वाला है पिराना सॉल्यूशन के अंदर। तो भाई साहब पहले सॉल्यूशन तैयार करते हैं। पिज्जा को मैंने रख दिया है, देखते हैं इसका क्या बचता है। वैसे जो पिज्जा का साइज है वो बहुत ज्यादा बड़ा है सॉल्यूशन के साइज के हिसाब से, लेकिन फिर भी गाइस देखते हैं होता है क्या यहाँ पे। और गाइस इस प्रोसेस में ये जो पूरा मिक्सचर है ये बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। जो पिराना सॉल्यूशन है वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है। तो गाइस यहाँ पर तैयार है पिराना सॉल्यूशन। डालते हैं इसमें पिज्जा। और भाई सब लोग ध्यान रखना, दूर भग जाना, मैं तो ये कह रहा हूँ क्योंकि भाई साहब ये बहुत बड़ी चीज, इतनी बड़ी चीज हमने पहले कभी नहीं डाली है। ये गया गाइस पिज्जा। और भाई साहब और भाई साहब जैसे ही पिज्जा गया इसमें गाइस यहां पर आप लोग देख सकते हो कि ओ भाई साहब जैसे ही जो पिज्जा है वो हमने इसमें डाला, डालते ही जो सॉल्यूशन है उसने कर दी पिज्जा की ऐसी तैसी, लगा दी पिज्जा की वाट, काला हो गया पूरा। भाई साहब जो पिज्जा है वो कैसा हो गया है, काला पीला इसके अंदर। ओहो, डालते ही इसने वायलेंटली रिएक्शन करी और आप लोग देख सकते हो एकदम ब्लैक ये जो है हो गया है यहाँ पे। और भाई अगर इसके अंदर थोड़ी सी हाइड्रोजन पेरोक्साइड और डाली जाए तो गाइज ये जो है फिर से रिएक्शन करने लग जाता है कुछ इस तरीके से। गाइज ये जो मिक्सचर है ये वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक चीज है भाई। इस पिराना सॉल्यूशन ने सिर्फ हमारे पिज्जा को ही नहीं खाया, इसने हमारी टेबल को भी खा लिया है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पर जो पूरी टेबल है वो खराब हो गई है। भाई साहब पिज्जा का इसने कर डाला है यहाँ पर सत्यानाश। ये था गाइस पिज्जा जो कि हमने डाला था पिराना सॉल्यूशन में। ना पिज्जा है ना पिज्जा का कोई नाम यहाँ पर समझ में आ रहा है, पूरा का पूरा जो है चीज को खत्म कर डालता है। तो गाइस हमने बहुत सारी चीजें पिराना सॉल्यूशन में डाल करके टेस्ट करी और सारी चीजों को जैसे ही कांटेक्ट में आता है पिराना सॉल्यूशन खत्म कर देता है। तो भाई साहब सबसे पहले तो इस एक्सपेरिमेंट को प्लीज कोई भी ट्राई मत करना, हमने बहुत ध्यान से किया। स्टिल आप लोग देख सकते हैं कहीं कहीं यहाँ पर छींटे आ गए हैं। तो ये जो जैकेट है शायद ये भी मेरा जो एप्रन है वो भी खराब हो गया है। कोई नहीं गाइस, बहुत सावधानी से करते हैं। अगर इसका कोई भी एक बूंद भी अगर चेहरे पे या कहीं भी लगती है तो परमानेंटली वहां पर जला सकती है, एसिड बर्न हो सकता है जो कि बहुत ज्यादा खराब चीज होती है और चेहरे पे दाग बहुत दिन तक रहता है, कई बार तो हटता ही नहीं है। प्लीज गाइस कोई भी ट्राई मत करना। हमारा मकसद आपको साइंस की ऐसी खतरनाक चीजें दिखाना था इस वीडियो में जो देख करके भाई ऐसा लगता है क्या पावर है इन केमिकल्स के अंदर जो कि चीज़ों को इतना जल्दी खत्म कर देते हैं। इसकी जगह अगर मेरे बॉडी का कोई पार्ट होता तो ये उसको भी उसी तरीके से खत्म कर देते। तो भाई वीडियो के लिए अब सब लोग लाइक का बटन जरूर से दबा देना। और यार इतनी मेहनत करिएगा, इस 2 दिन से लगे हुए हैं, इतना रिस्क लेके काम करते हैं आपको कुछ नया दिखाने के लिए, कुछ नया सिखाने के लिए। तो प्लीज यार सब लोग, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार गाइस। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो भाई हमें और ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है कि ऐसी मस्त मस्त वीडियोस हम बनाते ही रहें और आपको भी मज़ा आता रहे, हमको भी मज़ा आता रहे। साथ ही साथ में हमारा जो व्लॉग चैनल है उसके ऊपर भी रेगुलर व्लॉग्स आने लग गए हैं गाइस, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसे भी चेकआउट कर लेना। और भाई अगर आपको इंटरव्यू क्रैक करना चाहते हैं, अगर आपके पास में स्किल्स अच्छे नहीं हैं तो आपको सिखाएगा scalar.com, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। scalar.com चेकआउट करना भी बिल्कुल मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, चलो फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।